नमस्कार, मैं कशिश, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। बारिश बहुत जरूरी है। कितनी, ये आप अपने गले से पूछ सकते हैं, जिसे कुछ देर पानी न मिलने पर हालत खराब हो जाती है। बारिश की अहमियत उन किसानों से पूछ सकते हैं जिनके फसलें पानी के इंतजार में सूख जाती है और खेत बंजर हो जाते हैं। बारिश ना आए तो लोगों का जीना मुहाल हो जाए, खाने के लाले पड़ जाए और इंसान बूंद बूंद के लिए तरसने लगे। लेकिन बारिश बेहद ज़रूरी है और इसलिए इस बारिश के लिए लोग ऐसे ऐसे जतन करते हैं जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। वैसे 21वीं सदी में तो इन प्रथाओं में कमी देखी जा रही है, लेकिन कुछ ही दिन पहले तक इन प्रथाओं के जरिए इंद्रदेव को मनाया जा रहा था और बारिश के लिए उनसे मिन्नतें की जा रही थी। क्या किसी स्त्री को नग्न कर खेत में हल चलवाने से बारिश आ सकती है? क्या मेंढक मेंढकी की शादी करवा के बारिश की वजह बनाई जा सकती है? क्या कोई इंसान अपने शरीर को कष्ट देकर कांटों पर लेटकर इंद्रदेव को प्रसन्न कर सकता है? सवाल कई है और मानने वालों के लिए इनके जवाब हाँ में हैं और वे इसलिए इन टोटकों का सहारा लेकर इंद्रदेव को मनाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि बारिश हो भी जाती है। अब सवाल ये है कि परंपराएं शुरू कैसे हुई, किन लोगों ने इन परंपराओं को बीच में लाया, इसकी शुरुआत की क्या वजह बनी। अगर आपको विस्तार से बताऊं तो 1876 में भारत को विकराल अकाल ने जकड़ लिया था। ऐसी भुखमरी फैली थी कि महज 2 साल में 50 लाख लोगों की जान चली गई थी और इसके 2 दशक बाद फिर देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। ये सूखा बुंदेलखंड से शुरू होकर बिहार, उत्तर प्रदेश, मद्रास और बॉम्बे तक बंजर खेत और बदहाल आबादी पर छोड़ गया था। 19वीं सदी तक किसानों को लगने लगा कि अकाल और सूखा इसलिए पड़ रहा है क्योंकि देवता नाराज है, इसलिए अलग अलग तरीकों से मनाने की कोशिश की जाने लगी और फिर यही प्रथाएं बन गई। वही आपको बता दें कि स्त्रियों को नग्न करके उनको खेल जोतवाने के लिए लाया जाता था। उनको कहा जाता था कि अगर आप नग्न होकर खेत जोतेंगे तो बारिश हो सकती है और इस तरह की प्रथाएं बिहार, मध्य प्रदेश में की जाती थी। साथ जो मेंढक और मेंढकी की अगर शादी की बात की जाए वो भी तमिलनाडु और अन्य ऐसी जगहों पर की जाती थी। आपको बता दें कि बिहार, यूपी, तमिलनाडु के कुछ ग्रामीण इलाकों में यह प्रथाएं आज भी चल रही है। लोगों का मानना है कि ऐसी प्रथाओं से देवता को शर्म आ जाती है और ये बारिश कर देते हैं और यह तब तक किया जाता है जब तक बारिश ना आ जाए। अगर कुछ दूसरे रिवाजों की बात की जाए तो आपको बता दें कि तेलंगाना के कुछ लोग घर छोड़कर जंगल में भी रहते हैं ताकि बारिश आ जाए। 1890 में मैद्यूर में लोगों को तार से बांधकर हवा में लटकाने की प्रथा रखी गई थी कि शायद बारिश आ जाए। तमिलनाडु में नलथंगाल नाम का एक लोकगीत 10 रातों तक लगातार गाया जाता है ताकि इंद्रदेव बारिश कर दे। तो ये परंपराएं रही जिसके जरिए किसान इंद्रदेव को मनाकर बारिश करवाते हैं। इन पर आपकी क्या राय है? क्या इन तरीकों से बारिश हो सकती है? उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप कमेंट करके अपने विचार रख सकते हैं। बाकी ऐसी अलग अलग जानकारियों के लिए वीके न्यूज़ को जल्द ही सब्सक्राइब करें।